जी जी डैडी, आप उनसे बात कर लीजिए, बाद में मुझे बताना। जी हाँ, रखती हूँ। इंदिरा भाभी समझती क्या है अपने आप को? अब उन्हें पता चलेगा कि मेरी पहुंच कहां तक है। जानकी से भी ज्यादा पैसे वाली बहू नहीं लाई तो मेरा नाम भी कोकिला नहीं। कोकी, तुम तो कमाल करती हो। अब शांत भी हो जाओ। शांत रहूं? ठीक उसी तरह ना जैसे तुम चुपचाप सबके सामने खड़े थे जब मेरे डैडी की बेइज्जती हो रही थी। तुमने जी काका से एक शब्द भी नहीं कहा। अब तुम भी कमाल करती हो कोकी। चलो ठीक है, इतनी भी क्या नाराजगी। मैं मानता हूँ जो कुछ हुआ उसमें समीर का भी दोष था। काभी से क्या मतलब है तुम्हारा? समीर का ही दोष था। बस भी करो माँ। चुप, एकदम चुप। तुम तो एक शब्द भी मत बोलना। मेरे और उस नालायक समीर की वजह से ही मेरा और डैडी का रिश्ता खराब हुआ है। डैडी की मदद से ही जानकी जैसा रिश्ता इस घर में आया था, वरना इतने बड़े लोग और इस घर में, भूल जाना। माँ जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। मैं खुद भी ये रिश्ता नहीं करना चाहता था। डोंट फील बैड, लेकिन तेरा रिश्ता कहाँ होगा और कहाँ नहीं ये सिर्फ मैं तय करूंगी। और तेरी बीवी सिर्फ मेरी पसंद की होगी। स्वीटूड़ी, तेरे नाना जी और मैंने दूसरा रिश्ता ढूंढ भी लिया है। ये प्रताप जी से तो कई ज्यादा पैसे वाले लोग हैं ये। उनकी इकलौती बेटी है। अरे हसमुख भाई, अपने न्यात के प्रमुख, उनकी बेटी आरती। अच्छा, डैडी कह रहे थे जैसी बहू मुझे चाहिए ठीक वैसी ही है। बस एक बार हसमुख भाई की हाँ आ जाए ना, मैं महेश को ले जाकर रिश्ता पक्का कर दूंगी। क्या? हेलो, डैडी जी तो कमाल है। इंदिरा भाभी मेरी बराबरी करने के ख्वाब देख रही हैं, पर उन्हें क्या पता कि सबसे अच्छा रिश्ता तो मेरे महेश का ही होगा। कहाँ? एक और प्रॉब्लम आ गई है समीर। घर पर हमारी वजह से हमारी मम्मी के बीच जो कंपटीशन था उसमें इंदिरा काकी को नीचा दिखाने के लिए मेरी मम्मी ने मेरे लिए एक और नई लड़की ढूंढ ली है। नई अमीर लड़की। क्या क्या बात कर रहा है? नसीब है यार तेरा, मानना पड़ेगा। मुझे सिर्फ एक जानकी को पटाने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, और तू जो इंटरेस्टेड भी नहीं है तो भी इतनी लड़कियों की लाइन लगी हुई है तेरे लिए। मजाक मत कर यार, आई एम रियली सीरियस। कल को मम्मी मुझे कहेगी कि मैं उस लड़की को देखने के लिए जाऊं। कुछ करना होगा। और मंजीत तो ना बाबा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं मम्मी को कैसे बताऊं कि मैं एक सदानी से शादी करना चाहता हूं, वो भी एक गरीब मिडिल क्लास की। समीर, इस समय मेरी मम्मी को सिर्फ आरती चाहिए, जो कि तेरी जानकी से ज्यादा अमीर है। मैं तेरी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ भाई मेरे, पर तुझे याद है ना मैंने तुझे प्रॉमिस किया है कि मैं तेरी शादी मंजीत भाभी से करवाऊंगा। तू बस अब देखता जा, तो अपने काम पे ध्यान दे और मैं एक नए प्लान पे ध्यान देता हूँ। ओके? पक्का ना? पक्का। हाय भाभी, ये पासा तो एकदम उल्टा पड़ गया। मैं तो समझ रही थी कि समीर को अब कोई लड़की पसंद ही नहीं करेगी, पर तौबा तौबा तौबा, ये लड़की खुद आई, अपनी शादी पक्की करके चली गई। लो चली मैं अपने बेटे की बारात लेके, लो चली मैं अपने बेटे की बारात लेके, होगा बैंड बाजा होंगे बाराती, खुशियों की सौगात लेके, लो चली मैं। जख्म पे नमक छिड़कना तो कोई आपसे सीखे। लो, अब इसमें भी चलो। इसीलिए कहते हैं कि बिजनेस और पर्सनल लाइफ को कभी नहीं जोड़ना चाहिए। अब यही देख लो ना, मिर्ची का बिजनेस करते करते स्वभाव में ही मिर्ची जुड़ गई है। डोंट फील बैड। का जानकी की सास तो वैसे कोई और बनना चाहती थी, पर अब उसी के सामने जानकी मुझे कहेगी सासू माँ। का
वैसे भी ये रिश्ता तो आपको भीख में मिला है। फिर मिर्ची, ये लो कोकिला, अब तुम ये भी भूल गई कि प्रताप जी के पास रिश्ता लेकर हम नहीं गए थे। खुद जानकी सामने से चलकर आई थी मेरे बेटे का हाथ थामने। अब घर आई हुई लक्ष्मी को ठुकराना भी तो अच्छी बात नहीं है ना। और जहां तक भीख की बात है, तो अब तुम्हारी बारी है कोकिला। ध्यान रहे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें भीख में भी कोई लड़की ना मिले। डोंट फील बैड, हाँ? लेकिन हमने भी रिश्ता ढूंढ लिया है आपसे बेहतर। आरती हसमुखलाल मेहता, हसमुखलाल मेहता की बेटी। तो ये पैसे और प्रॉपर्टी के मामले में तो प्रताप भाई से कहीं आगे हैं। अब देखिए ना, कल ही मिलने आ रहे हैं यहाँ। सच? मैं बहुत खुश हूँ कोकी। मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि अब तुम्हें भी हमारी तरह किसी बड़े घर की लड़की मिलने वाली है। लो चली मैं अपने बेटे की बारात लेके, लो चली मैं। मजा आएगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बेटे ने एक गरीब घर की लड़की पसंद कर ली है, और वो भी सरदारनी। पर मैं अभी ये सब क्यों बताऊं? तुम्हारा रुबाब टूटता जो देखना है मुझे। कोकी भाभी, जल्दी से आपके लिए बहू ढूंढिए, वरना मेरा रोहित और इंदिरा भाभी का समीर दोनों कंवारे ही रह जाएंगे। जी डैडी, जी जी, ओके, हाँ रखती हूँ। डैडी का फोन था। वो तो फोन की रिंग से ही पता चल गया था। हसमुख भाई के यहाँ से महेश के रिश्ते के लिए हाँ आ गई है। वो भी मुझे पता ही था। अरे डैडी जी ने एक बार कह दिया, यानी पत्थर पर लकीर। डोंट फील बैड, लेकिन मुझे तो पहले से पता था। वो लोग यहाँ शाम को 6 बजे आ रहे हैं, बात पक्की करने। मैंने तो महेश की ओर से भी हाँ कर दी। लेकिन महेश से पूछे बिना? मगर कुकी? अब उसमें पूछना क्या? डैडी ने जब प्रताप जी के रिश्ते की बात की थी, तब समीर की वजह से कितनी गड़बड़ हो गई थी, पता है ना? मैं नहीं चाहती इस बार कोई गड़बड़। अब जी काका से बात कर लो, हो सके तो आज शाम को ही रिश्ता पक्का कर लेते हैं। कहाँ? खोकी, लड़की को बहू बनाने से पहले एक बार देख तो लो। उसमें देखना क्या? अभी तो देखा था उसे जब छोटी थी। 6 बजे आ ही रहना शाम को, तुम तसल्ली कर लेना। ठीक है। वैसे भी करोड़पति की बेटी है, सुंदरी होगी। तुम जाकर महेश से बात करो, मैं बाहर सबको ये खबर सुना कर आती हूँ। कहाँ? ये कोकी तुम कमाल हो। इस बार नहीं बचूंगा मैं। कुछ देर में 6 बज जाएंगे और आरती को लेकर माँ मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। मंजीत किथे है तू? और ये समीर का बच्चा भी नहीं आया अभी तक। बे कहाँ पर था तू? कब से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। और तू मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला था ना? ये ले रास्ता। अब का मेरे पास यही रास्ता रह गया। अरे ये रास्ता नहीं बाबा, वो रास्ता। क्या है वहाँ? ताजमहल है वहाँ। चल दिखाता हूँ, आजा 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 आजा। ताजमहल। भाई ये हाँ ये वॉल्यूम वॉल्यूम। मंजीत भूत नहीं है। अबे ये यहाँ क्या कर रही है? टहलने आई है वो। अरे तेरा इंतजार कर रही है बेचारी। मेरा? हाँ। क्यों? क्योंकि चाची ने तेरा ऐसा चक्कर चलाया उस आरती के साथ कि तेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, भाग जा। भाग जा, चल आजा। पर यहाँ से क्यों? अबे मेन डोर से चला जा। जी काका वहां बैठे, उन्हें भी साथ लेता जा।
अरे इससे पहले कि लड़की वाले घर पे आए शाम को देखने के लिए तुझे, तू भाग जा मेरे भाई, भाग जा। ज्यादा सोच मत भाई मेरे, कूद जा। क्योंकि आज अगर तू यहाँ रह गया तो आरती तेरी जिंदगी की सच्चाई बन जाएगी और मंजीत सिर्फ एक सपना बन के रह जाएगी। बेबी। हाँ, बेबी वेट करी तेरा, चल जा। चल 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 जा, वो देख, जा 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 जा। बेबी बेबी। अबे चुप चुप। अबे चुप चुप। यस, चलो चलो। तेरा बेटा तो भाग गया कोकिला, अब आएगा मजा। जियो मेरे लाल। इंदिरा भाभी नहीं आई अभी तक? ना, ये कोकिला और इंदिरा को पूछ रही है। जरूर कोई जलाने वाली बात हाथ लग गई होगी उसके। आपने इंदिरा भाभी को देखा कहीं? इंदिरा तू बैठ, माला जप माला, और मैं तेरे लिए इंदिरा को ढूंढ के लाती हूँ। हाँ, तो खड़ी रह नहीं सकती और ढूंढने जाएंगी। अब तू क्या बैठी है? जा जाकर अपनी मम्मी को बुला करा, और सुन, कहना मैं बुला रही हूँ। आज क्या पका कर लाई हो बाहर से जो इंदिरा को किचन के अंदर ढूंढ रही हो? डोंट फील बैड, लेकिन आप इसमें इंटरेस्ट क्यों ले रही हैं? ये तो इंदिरा भाभी के इंटरेस्ट की बात है। आने दीजिए उन्हें, मैं खुद बता दूँ। मुझसे काम था कोकी। कोकिला से सीधा कोकी? इतना प्यार संभलना होगा आज इनसे। कहाँ? लगता है आज फिर युद्ध होगा इस घर में। आमने सामने होंगी ये दो बहुरानियां, जिनके शस्त्र होंगे ये मीठी मीठी छुरियां। तो जलकर राख हो जाएंगी भाभी, जब पता चलेगा कि महेश के लिए मैंने कितने बड़े घर का रिश्ता ढूंढा है। मुझे जलाने के पूरे ख्वाब देखाई होगी ये कोकिला, पर ये नादान ये नहीं जानती कि जिस आग में अपने हाथ सेक रही है उसी आग में ये खुद ही जल जाएगी। सबके सामने ऐसी नाक काटूंगी कि दोबारा मुझसे उलझने की जुर्रत नहीं करेगी। कहाँ? जी तो चाहता है कि सारी बातें आज ही खोल दूं, कितना मजा आएगा। पर क्या करूं, मैं रोज रोज जरा जरा तड़पते हुए देखने का मजा ही कुछ और है।
इन दोनों के बीच में रही तो मैं जरूर पिस जाऊंगी। तुमने बताया नहीं कोकी, कुछ काम था मुझसे। एक खुशखबरी है भाभी, खास आपके लिए। खुशखबरी? अरे बताओ ना, जल्दी बताओ। महेश का रिश्ता पक्का करने हसमुख भाई और उसकी बेटी आज शाम अपने घर आ रहे हैं। आपको तो बताया था ना कि प्रताप जी से भी बड़े लोग हैं ये, और उन्होंने हाँ कर दी है मेरे महेश के लिए। बहुत बड़े व्यापारी हैं, गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है उनका, एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसे मैंने आपको बताया कि नहीं? ये रिश्ता भी मेरे डैडी ने तय करवाया है। देखिए ना, आज शाम को 6 बजे आ रहे हैं। भाई आप लोग सब तैयार रहिएगा। हाँ, और हाँ, जरा सज धज के। जरूर कोकी, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो आज सब तय भी हो जाएगा ना। अरे ये कागड़ी इंदिरा और इतने मीठे शब्द, जरूर कागवास की खीर खाकर आ गई होगी। आज इस खुशी के मौके पर मैं अपने हाथों से गोड़ पापड़ी बनाऊंगी। आखिर ये इंदिरा भाभी के मन में चल क्या रहा है? भाई महेश मेरा भी तो बेटा है, और महेश को गोड़ पापड़ी कितनी पसंद है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारी ये गोड़। तुम जैसी लड़की चाहती थी बिल्कुल वैसी तुम्हें मिल गई। अब तो शादी में भी कोई अड़चन नहीं होगी, है ना? चलो बाबा, मैं चलती हूँ, कितनी तैयारियां करनी है। और आज शाम का तो इंतजार रहेगा मुझे गोड़ पापड़ी के साथ, ठीक 6 बजे। बड़ा घमंड दिखाती थी ना तुम मुझे कोकिला, पर अब मजा आएगा जब पड़ेगी मियाँ की जूती मियाँ के ही सर पर। अरे पर मुझे कहाँ कुछ पता है, मैं थोड़ा ही ना जानती हूँ कि महेश भाग चुका है उस सरदारनी के साथ। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आज उस आने वाली लड़की और उसके परिवार वालों के सामने होने वाला है तुम्हारा कचरा। मेरा बेटा समीर तो मेरे सारे सपने पूरे कर रहा है, पर तुम्हारा क्या हाल होगा कोकी जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा महेश तुम्हारे सारे सपनों को चूर चूर करके उस सरदारनी के साथ भाग गया। हाय हाय हाय, कसम से बड़ा तरस आएगा मुझे तुम पर।